जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। कल एक क्वेश्चन था, चले भैया कल एक क्वेश्चन करा था, थोड़ा लंबा खिंच गया था, ठीक है ना। आइए थोड़ा शॉर्टकट देख, शॉर्टकट मतलब इन द सेंस कि किसी और तरीके से करते हैं, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता हो, समझ में आया ना। आइए यही था। चलो इसमें हमको गिवन था भैया पी क्यू पैरेलल है एस टी के, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर जो है वो कितना है 110 डिग्री। एंगल आर एस टी 130 डिग्री। और हमको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस बराबर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। हालांकि इसमें हिंट दिया गया ड्रॉ अ लाइन पैरेलल एस टी थ्रू द पॉइंट आर। एक लाइन ड्रॉ कर दो, एस टी ड्रॉ कर दो इसमें। अच्छा गिवन है एस टी ड्रॉ करने के लिए। अच्छा एस टी की पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दो भैया, यहाँ खींच दो लाइन, ठीक है ना, ताकि एस टी की क्या हो ये पैरेलल हो, ठीक है ना। इसका नाम रख दीजिए एक्स और दूसरा वाई, समझ में आया ना। यहां लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन जो एक्स वाई है वो पैरेलल किसके है, एस टी के। सॉरी ड्रॉ एक्स वाई, ड्रॉ एक्स वाई, सो एक्स मतलब जो एक्स वाई हो वो पैरेलल हो किसके, एस टी के, समझ में आया ना। देखिए ध्यान से हमारी बात समझिए। एंगल पी क्यू आर जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। यहां लिखिए सॉल्यूशन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। ध्यान समझना, एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आर एक्स दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 180। कहां है, को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया। अगला स्टेप, अच्छा इसी में रुको भाई। एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, प्लस में एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180। तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। यहां तक समझ में आया हो तो बताओ, किसी कोई डाउट वगैरह हो तो। आगे चले, अगला देखो, यहां लिखो एंगल एंगल आर एस टी, ध्यान समझना, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। कहां है भैया, को इंटीरियर एंगल, एंगल एंगल की स्पेलिंग देखते रहना है। अच्छा आर एस टी कितना 130, तो 130 प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180। तो एंगल एस आर वाई बराबर 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। तो एंगल एस आर वाई बराबर कितना आ गया 50। अब यहां हमारी तरफ देखो, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलो बाबू भैया, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, कौन सा एंगल क्यू आर एस, और एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल क्यू आर एक्स कितना भी निकाला था 70, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई कितना है 50 बराबर 180। तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180, 7 5 12 120। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कल भी यही आया था। हाँ भैया चलिए देख लीजिए, इसको कहीं डाउट और पूछ लिया, तब तक हम थोड़ा सा इंक रिफिल कर लें। आगे चलें। इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ, किसको किसको नहीं आया। कोई ऐसा जिसको नहीं आया बाबू भैया पूछ लो, फिर आगे चलें। बढ़िया। मिटा देना इसको, वैसे भी कल कराई दिया था इस क्वेश्चन को, थोड़ा लॉन्ग चला गया था, ठीक है ना। आज थोड़ा सा अलग टाइप से करवा दी। तरीका वो भी सही था, तरीका ये भी सही है, ठीक है ना। तरीके में डिफरेंस नहीं है भैया, इन्हें कहीं कुछ मान लिया। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन और इजी है, देखिए। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। देखिए भैया, यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है R, यहाँ है C, यहाँ है D, यहाँ पे है B, यहाँ पे है A। ऐसे ही हो, ये एंगल है 50 डिग्री का, ये एंगल है Y, ये एंगल है X, ये एंगल है 127। यही इतना है। लिख दीजिए हमको गिवन क्या क्या है इसमें पहले यहीं पर। अच्छा आपको पता है गिवन लिखने पे भी एक नंबर मिलता है। अगर आप केवल गिवन गिवन लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, एंगल पी ए पी क्यू बराबर 50, एंगल पी आर डी बराबर, बस इतना लिख दिया ना, तब वो तुमको टीचर एक नंबर देके चल जाता है, ठीक है ना। हाँ बाबू, दिया है, दिया है, जलने वाला दिया नहीं है। दिया मतलब गिवन है, ये चीजें हमको इसमें दी गई हैं, उसके बाद हमको निकालना, बस यही लिख देना कि ये दिया गया है, बस इतना लिखने पे एक नंबर मिल जाता है। हाँ तुमको उतने की जरूरत होगी। इसको पता है, हमने उस दिन बोला बाबू आपको ना, अगर 98% लेके आओगे ना बहुत बढ़िया रहेगा। इसने पूछा सर पासिंग मार्क्स कितना होता है, हमने बोला 35%। बोले नहीं सर एग्जैक्ट पासिंग मार्क बताइए। बोले हमने बोला 33.33%, मतलब 34%। बोले इतना ले आने पे पास हो जाएंगे हम। बोले हाँ। बोली सर बस इतने जरूरत है। 33.34%। तुम इतना भी लेके आओ बाबू ना, तब थोड़ा सा हम बहुत खुश रहेंगे। सच बता रहे हैं हम, कभी इस परसेंट के लिए कभी हम तुमको नहीं बोले ना, कभी टोंट मारेंगे क्लास में, कभी नहीं। इतना भी अगर तुम लेके आए अपनी क्लास, हमको कोई दिला दे रहा है, ठीक है ना। हमको गुस्सा तब लगेगी ना जब तुम यूपीएससी में AIR1 के लिए हरामखोरी नहीं करोगे, जब तुम नीट में AIR1 के लिए नौटंकी नहीं करोगे, जब तुम जेई में रैंक लेके आओगे, यहां मजा आएगा। सीजीएल में रैंक लेके आओगे, जो चाहे वो पोस्ट मिल जाए, एसआई में रैंक लेके आओ, वह यहां लेके आओ। यहां कुछ नहीं यार, ठीक है यहां पढ़ रहे हो बढ़िया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमारे लिए तीनों सही है। तुम इतना लेके आओगे ना, तब भी हम, अगर तुम समोसा लेके आओ तो भर पेट खाएंगे हम, ठीक है ना। तुम इतना लेके आओगे तब भी हम तुमसे खुश रहेंगे।
लेकिन तुम अगर इतना लेके और अपनी मेहनत से लेके और बोल रहे हो हाँ सही है, ये गलती है मेरे से हुई थी, मैं अगली बार इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा। समझ में आया ना? गलतियों को ध्यान रखना बस, जब भी पर्सन के पीछे भागना। डजंट मैटर 86% नंबर आया था यार, 86% 2015 में। हाँ बहुत इजी होता था, इतना इजी होते थे ना कि लग रहा था देखते ही कक्षा 2 का ABCD पूछ लिए थे। बताओ ए के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा गया था। हाँ बता दिया था, हमसे बोले थे बताओ VICK यहां क्या आएगा, तो हमने यहाँ यस लगा दिया क्योंकि ये विक्स होता है। ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसे पूछा गया था व्हाट इज योर फादर नेम, बताओ हमको अपने फादर का दहाज लिख दिए पापा का नाम, या ऐसे क्वेश्चन आते थे। और ये क्वेश्चन पता कितने नंबर का था? 7 नंबर का। बहुत इजी पेपर आता था 2015 में, बहुत इजी, इतना इजी था तुम सोच नहीं सकती। फिर भी लड़का फेल हो जाता था, इतना इजी पेपर आता था। अब तो बहुत टफ पेपर आने लगा है। हाँ तुम्हारा जैसा बाबू पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था, ठीक है ना। उनको विक्स की स्पेलिंग नहीं पता थी, ठीक है ना, क्योंकि वो 50 पैसे वाली छोटी वाली गोली खाते थे, कभी विक्स देखे ही नहीं थे 2015 में। खैर देश 2014 के बाद आजाद हुआ है ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। 2004 के बाद बिहार बना था, इसके पहले बिहार नहीं था, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारा नाम मत लगाइएगा, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। हमको आजादी ना 99 साल के लिए लीज पे मिली है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खान सर की बहन कहती है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खान सर की बहन कहती है कि 99 साल के लिए आजादी लीज पे मिली है। अभी हम लोग 1 साल और बच्चा 80 साल पूरे हो जाएंगे, 19 साल बाद हम लोग से देश ले लिया जाएगा क्योंकि लीज पे है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। चलिए एंगल APQ बराबर 50 डिग्री, एंगल PRD बराबर 127 डिग्री, ठीक है ना। हमको फाइंड करना है x और क्या फाइंड करना है y। समझ में आना? शुरू करें। देखो हम कुछ चीजें आपको पहले ही इसमें बता देते, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो बाबू, अच्छा AB पैरेलल है CD के, AB किसके पैरेलल है? क्या तुमको यहाँ Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो क्या ये 50 हो जाएगा, क्या ये भी 50 हो जाएगा? बोलो। और तुमको एक Z और दिखाई दे रहा है, छोड़ो इसको, Z और दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये पूरा एंगल कितने का है? ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 53। बोलो। अच्छा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये 50 होगा, ये 53 होगा, ये कितना हो जाएगा? 180 में से 103 घटाओ कितना आएगा? 77। तो y कितना हो जाएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही था। आइए आप लोग स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। चलो देखिए भैया, एंगल APQ, एंगल APQ यहां लिख दिया सॉल्यूशन। एंगल APQ बराबर है एंगल PQR के, बराबर है एंगल PQR के, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ऑल्टरनेट बोला जाता है इसको, ऑल्टरनेट, अल्टरनेट अंटरनेट बोलते हैं, तुम लोग ऑल्टरनेट बोलना, ठीक है ना। तुम लोग को एग्जाम देना, हमको कौन सा एग्जाम देना है। तो एंगल APQ कितना है? 50 डिग्री। तो एंगल PQR कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री बराबर x, क्योंकि एंगल PQR कितना है? x कितना हो जाएगा? मोटे एरिया देख, पता ना क्या करे ख्वाब में खोई, एरिया देख, नहीं देख रही है यहाँ पे, हमारे से काट के चल जाएगा तो रहू पहले ध्यान रख, एरिया पढ़ाई कर, कहीं खो जाती। चलें। अच्छा CD क्या एक पैरेलल लाइन है, ये फिर छोड़ो, हाँ CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट की स्पेलिंग STRAIGST, सही है, सही है ना स्ट्रेट की स्पेलिंग? हाँ बढ़िया। तो एंगल अरे इसको छोड़ो यार, स्ट्रेट लाइन लाइन छोड़ो, तुम सीधा लिखो एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRD, एंगल PRD बराबर कितना हो जाएगा? 180 किससे?
एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर डी कितना हो जाएगा ये पूरा 180 लीनियर पेयर से। तो एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127। तो एंगल पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 53। बोलो यहां, अब यहां लिख दीजिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू। एक मिनट रुक जाओ, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, टीचर गलत काट देगा वो। यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज मत कीजिए, क्योंकि ट्रायंगल अच्छा, यहाँ लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ जादू मारना पड़ेगा। हालांकि इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ देखो एंगल बी पी आर, ये थोड़ा सा इसको रोक देना, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिखो एंगल पी बी आर, हाँ हाँ हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहां लिखो एंगल ए पी आर, ध्यान समझना, एंगल ए पी आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर डी के, एंगल पी आर डी के किससे, देखो एंगल ए पी आर बन रहा है जेड, दिखा, एंगल ए पी आर किसके बराबर है, एंगल पी आर डी के। नहीं समझ में आ रहा क्या? अच्छा एंगल ए पी आर कितना है 50 प्लस वाई, और एंगल पी आर डी कितना है, इसको छोड़ देना बाबू, ये इसको यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट रहता है, पर अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं करनी, क्योंकि वो अगले चैप्टर में है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है ना, बट आप इसको यहां यूज नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो y बराबर 127 माइनस 50, y बराबर कितना हो जाएगा 77, हो गया, फाइंड हो गया। x बराबर कितना आ गया 50 और y बराबर 77। कोई डाउट आउट हो तो पूछ लो बाबू, वरना फिर आगे चले। मिला इसको, चले अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में आता भी यही है। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, हमको ये समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आपने पढ़ा होगा अगर ना साइंस में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है। यहां से एक लाइन इस पे डाल दी जाती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है नॉर्मल, ये होता है इंसिडेंट रे, और ये होता है रिफ्लेक्टिव रे। बोलो ये एक सॉरी स्मूथ सरफेस होता है, इसका नाम होता है एक्स और वाई। यहाँ पॉइंट क्या हो जाता है ओ, समझ में आया ना। यहां से ये वाला एंगल इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे एंगल, ठीक है ना, और यहां से रिफ्लेक्टिव एंगल
तो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? दूसरी चीज सिर्फ यहां समझिएगा, यहां से एक लाइन गई, फिर यहां से टकराई, फिर यहां से टकराई, ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा एक बात बताओ, यहां अगर हमने एक लाइन डाल दी और यहां भी हमने एक लाइन डाल दी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, तो क्या, अच्छा छोड़ो इसको, जो लाइट यहां से टकराते हुए इसके पास जा रही है, क्या ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन छोड़ो, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर तब होता है जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ऐसा हमको प्रूफ ही करना है इसमें, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये और ये बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। अगर ये बराबर होंगे तो यहां एक लाइन डाल दीजिए, यहां भी एक लाइन डाल दीजिए, इसको ले लीजिए 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। हाँ अब ध्यान समझना, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो एंगल 1 अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ, देखो इसको छोड़ो, क्वेश्चन पे समझाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? ये जो समझा रहे थे यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन में समझाते हैं उसको। ये समझ में आया? देख हमको दे रखा है पी क्यू और आर एस टू मिरर प्लेस ऑन द पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और जो आर एस है, ध्यान समझिएगा, ये पी क्यू है और ये क्या है बाबू? आर एस है। दो प्लेन मिरर है, ठीक है ना। क्या है ये? प्लेन मिरर है। तो मिरर में एक साइड पेंटिंग होती है, बोलो बाबू भैया, तो कर दिए पेंटिंग बाबू हम, ठीक है ना। हमसे बोला था एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक ऑन द मिरर पी क्यू। जो ए बी है ना, ए बी, ये किस पे स्ट्राइक करती है? पी क्यू पे। और ये रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी, ए बी मिरर पी क्यू एंड बी द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द मूव ऑन द पाथ बी सी। जो रिफ्लेक्टेड है ना ये वाली लाइन, ये इसका क्या नाम है? बीसी नाम है। इसका क्या नाम है? बीसी नाम है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी बीसी एंड स्ट्राइक द मिरर ऑफ आर एस। और ये जो स्ट्राइक करती है किस पे? यहां की हो गया, यहां क्या हो गया? ये आर एस पे आके गिरती है, ठीक है ना। और फिर ये स्ट्राइक करती है कहां तक? डी पे जाती है। कहां जाती है ये? डी पे। ऐसा क्वेश्चन में हमको गिवन भी है। देखो ध्यान से, हमको दे रखा है बाबू ना कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। ऐसा गिवन है बुक में। कहां है बुक? पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल को ईच अदर, ठीक है। पी क्यू आर एस के क्या है? पैरेलल है, ये गिवन है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां ये देखिएगा कि जो बीएम है ना, बीएम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, सॉरी, जो बीएम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बी क्यू पर। और जो सीएन है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? आर एस के ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? पी क्यू आर एस पैरेलल दे ही रखा है हमको। जो बीएम होगा ना, बीएम वो पैरेलल हो जाएगा किसके? सीएन के। किसके पैरेलल हो जाएगा? सीएन के। एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। अब जो एंगल 2 होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि बीएम सीएन के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल, क्या अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा? नहीं समझ में आया? बढ़िया। अगर एंगल 1 और एंगल 3 दोनों मतलब बराबर हो गए, अब अगला समझो। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। कहां है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग देख लेना, हमको नहीं आती।
REF क्या होता है रिफ्लेक्शन? हाँ छोड़ो, देख लेना रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अच्छा एंगल 2 बराबर एंगल 3 है और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। क्या इक्वेशन 1, 2 और 3 से एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा? इसको एक बार चेक कर लो, बस समझाते हैं इसको। देखो यहां पे एंगल 2 बराबर एंगल 3 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। अच्छा एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो क्या एंगल 2 बराबर भी एंगल 4 हो जाएगा? दूसरी चीज, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है और एंगल 2 बराबर एंगल 4 दे रखा है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा? मतलब एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। बोलो, एंगल 2 बराबर किसके है? एंगल 3 के। और जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है? एंगल। यहां समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? आ गया? अब यहां लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। हमने कहा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, क्या दोनों आपस में बराबर आएंगे? वही यहां किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसका हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया तो एंगल ABC, एंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DCB के। बोलो किससे? छोड़ो, अल्टरनेटिव लिखने की यहां खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहां हमने स्टेटमेंट दे रखी है। अगर ये वाला ध्यान समझना, अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया तो क्या जो AB होगा वो CD के पैरेलल नहीं होगा? नहीं समझ में आया? देखो ये बन रहा ऐसा करके, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर ये ऐसा करके बन रहा है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी? ये तो क्राइटेरिया ही होता है। तो यहां लिख दीजिए जो AB है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। क्या हुआ? डाउट है क्या? अच्छा आप यही बोल रही थी क्या उससे? यही बोल रही थी क्या करने के लिए? इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? कोई ऐसा जिसको कहीं भी कोई डाउट हो बाबू हमरा से पूछ लो, चेक कर लो एक बार, कहीं कुछ मिसप्रोनाउंसमेंट हो। मोमो मोमो ओमो। तो तुमको पता है हिंदी में 2 टाइप के शब्द होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक और निरर्थक पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे केंजल उंजल, प्रियंका उरियंका, अनन्या उनन्या। तुमको पता है अनन्या उनन्या भी टूर जा रही हैं, केंजल उंजल भी पार्टी करने जा रही हैं, मोमो ओमो भी जा रही हैं। तो मोमो क्या हो जाएगा? सार्थक, और ओमो क्या हो जाएगा? निरर्थक। प्रियंका क्या हो जाएगा? सार्थक, और उरियंका क्या हो जाएगा? निरर्थक। ठीक है ना। दीक्षा उक्षा, दीक्षा ठीक है, उक्षा क्या होता है? ठीक है। दृष्टि उृष्टि, दृष्टि ठीक है, उृष्टि क्या होता है? ठीक है ना। तो ऐसा बोल दिया था, दिशा उषा, अक्षय उक्षय, अपना अपने नाम का भी निकाल। देख रहा जलन, कोई लड़का, इसमें जितने लड़के बैठे किसी ने नहीं किया सर अपने नाम का, लड़कियों को देख रहा जलन होती है, हम ही बोल रहा, हम ही बोल रहा। ले लिए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे उत्कर्ष उत्कर्ष, खैर उत्कर्ष उत्कर्ष सेम हो गया, उत्कर्ष उत्कर्ष बोला जाता है। यस ओस, ठीक है ना। डिबलियांशु टिबलियांशु, डिबलियांशु उबलियांशु, चिड़ियाग उर्वाग, श्लोक उश्लोक। हाँ क्या बोल रही है? चलिए इतना समझ में आ गया नहीं है? खत्म हो गया लाइन एंड एंगल, यही है ना। हाँ इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल, जिसका लाइन एंड एंगल कम से कम आपको, हमको मंडे को ना 3 बार दिखाना है, 3 टाइम्स मंडे को। ऑनलाइन है, देख लीजिएगा।
ठीक है ना, हमको याद रहेगा ये। बाकी इसमें कोई ना कोई हमको इन्फॉर्म कर दे, बताना मंडे को इनका चेक करना 3 बार, ठीक है ना, मैं इन्फॉर्म करना हमको, ठीक है ना, दोनों 1 और 2 दोनों 3 बार, ठीक है ना, पहली वाली 3 बार, दूसरी वाली 3 बार, रटी होनी चाहिए एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जिसको नहीं रटा होगा मार के खोपड़िया में छेद कर देंगे, जैसा दिल में छेद हो जाता है तुम लोगों के गरीबों। अब इनका नहीं नहीं, तुमको और खतरनाक बीमारी है। चले भैया, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन वाला भी कर लीजिएगा, 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपका चेक करने थोड़ी आ रहा है, ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।